नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को लेते हैं अभ्यास के लिए। एक्चुअल में यहाँ हमें विलोपन विधि को समझना है, प्रश्न तो बहाना है। आइए हम इन प्रश्नों के माध्यम से विलोपन विधि का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको हम स्पष्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.4 का जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, ये कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा तो हमने पिछले वीडियो में काफी किया है, इसलिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हम विलोपन विधि का अभ्यास करेंगे। रही बात इस प्रश्न का जवाब देना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इस प्रश्न का जवाब बहुत कठिन है। कौन सी विधि सरल है, कौन सी विधि कठिन है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दो चरी रैखिक समीकरण युग्म के प्रति हमारी समझ कितनी अच्छी है। यदि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मूलभूत अवधारणाएं हैं, यदि दो चरी रैखिक समीकरण के संबंध में जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, यदि वो क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, तो चाहे हम विलोपन विधि लगाएं या प्रतिस्थापन विधि लगाएं, दोनों विधियां अपनी अपनी जगह क्या होती हैं, उपयुक्त होती है। यहाँ केवल हम विलोपन विधि की बात करेंगे। इसमें 3 प्रश्न मैंने लिया है, प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, तीसरा और चौथा। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हल किसका हमें करना है? पहले का। यहाँ रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, पहले उसको लिख लिया जाए। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या क्या दिया हुआ है? पहला समीकरण है x + y = 5, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा है 2x - 3y = कितना? 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है? सिर्फ 2 काम करना है आपको। पहला काम है कि दोनों समीकरणों में x अथवा y के गुणांकों को बराबर करना है। यदि पहले से ही बराबर है, इसका मतलब पहला काम आपका हो गया। तो पहला काम है दोनों समीकरणों में x और y के गुणांकों को बराबर करना, अर्थात दोनों समीकरणों में या तो x की संख्या को बराबर कर दीजिए या y की संख्या को बराबर कर दीजिए। पहला काम होने के बाद दूसरा काम क्या होता है? एक समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ना या घटाना। अब ये जोड़ना घटाना इस बात पर निर्भर करता है कि जो दोनों समीकरणों में गुणांक बराबर है, उनके चिन्ह कैसे हैं। यदि बराबर चिन्ह के हैं, समान सजाती चिन्ह है, तो हमें घटाना पड़ेगा। यदि विजातीय चिन्ह के हैं, अर्थात एक धन है एक ऋण है, तो हमें जोड़ना होगा। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि विलोपन विधि इसमें किस तरह से काम करती है। अब विलोपन का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी एक चर को हम गायब करेंगे, किसी एक चर को समाप्त करेंगे, और उसी का नाम है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब आप जानते हैं, विलुप्त करना, गायब करना। तो पहला काम देखते हैं, क्या x और y में से कोई एक बराबर है कि नहीं। यहाँ देखिए 1 x है, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 y है, यहाँ 3 y है। न तो x बराबर है, न तो y बराबर है। अब आप पर निर्भर करता है कि किसको आप बराबर करना चाहते हैं। y को बराबर करना चाहते हैं कि x को। तो हम सलाह देंगे कि एक का धन चिन्ह है, एक का ऋण चिन्ह है, तो आप उस वाले को बराबर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ जोड़ना पड़ता है। और यदि सजाती चिन्ह वाले यदि पद रहते हैं, एक ही चिन्ह वाले रहते हैं, तो हमें घटाना पड़ता है, और घटाने में कहीं न कहीं चिन्ह में गड़बड़ी
होने की संभावना रहती है, इसलिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम y को बराबर करना चाहें। अब y को बराबर करना है अर्थात तो y के गुणांक को बराबर करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, दोनों के गुणांकों का गुणांक जो होते हैं उनका अदला बदली करते हैं। यानी यहाँ 3 का गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में, और यहाँ y का गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणा करेंगे हम समीकरण नंबर 20 में। तो ऐसा करने से दोनों y आपस में क्या हो जाएंगे, संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाएंगे। तो जो हमें करना है उसको हम यहाँ बता देते हैं, लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने का 3 का, यहाँ 3 है किस पूरा होगा, इसमें होगा 3 का, एवं समीकरण 2 में 1 का क्या करने पर, गुणा करने पर। पहला काम कर रहा हूं, गुणा को बराबर कर रहा हूं करने पर। अब जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं समीकरण में, उसका तात्पर्य होता है उस समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद में गुणा करना होता है। तो 3 का गुणा करें, यहाँ क्या क्या माना जाएगा 1, 3 1 कम 3, ये हो गया 3x, यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, फिर से 3y बराबर 3 बचे 15। लीजिए एक नया समीकरण मिल गया, इसका नाम दे दिया 3। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा तो आप जानते हैं किसी से भी करेंगे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, फिर भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से गुणा तो करना है। 1 के 2, यहाँ जाएगा -3y और यहाँ जाएगा 4। ये समीकरण नंबर हमने लिखे, इसमें कोई अंतर नहीं है, फिर भी हम नई जगह लिख रहे हैं, इसका हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब करना क्या, देखिए बराबर हो गए ना, 3y यहाँ 3y यहाँ भी है, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, यहाँ हमें जोड़ना है। जोड़ने से क्या होगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे, जितने धन है उतने ऋण है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहाँ हम ऐसा लाइन खींच लेंगे। यहाँ आप कर क्या रहे हैं उसको जरा बता दें। समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ दे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जोड़ने पर किसी पद का चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलते। अब यहाँ सजाती पद है, यहाँ 3x बैठा है, यहाँ 2x बैठा है, दोनों को मिला दीजिए, कितने x हो गए 5x, इकट्ठा कर दीजिए बराबर के नीचे बराबर। यहाँ 15 है, यहाँ 4 है, 15 4 कितना हुआ 19। तो x का मान कितना मिला है आपको 19/5। लीजिए x का मान तो मिल गया, हमें हल तो करना था ना, तो हल करने का मतलब क्या है, x और y का मान प्राप्त करना। अब x का मान मिल गया है तो क्या करोगे आप, x के मान को हम समीकरण 1 में अथवा 2 में हम रखेंगे। अब एक किसमें रखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, तो आइए सरल दिख रहा है इसमें रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारे मूल समीकरण है, यानी जो दिए गए थे वो समीकरण है। 1 में रखने पर x का मान रखने का मतलब क्या है, जहाँ x है उसको हटा दें, अब कितना रख दें 19/5, यहाँ रख दें 19/5 धन y बराबर कितना है 5। हमने सिर्फ क्या किया, जहाँ x था वहां बैठा दिया 19/5, x को भगाया 19/5 को रखा। अब y का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम 19/5 को हम इधर ले जाएंगे दाईं ओर। अब इसको हल करना है तो यहाँ मान लीजिए 1 बटा में, बटा माने कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और 5 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा, तो कितना आएगा 5। 1 का भाग 5 में तो 5 आएगा, 5 गुणा 5 में 25, 5 का भाग 5 में तो 1 आया भाग देने पर, 1 का गुणा 19 में 19, ये हो गया x बराबर 25 में 19 घटा दीजिए, आ गया 6/5। तो हल मिल गया कि नहीं मिल गया, अतः हल है क्या क्या है, x बराबर 6/5। सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा गलत हो गया है, x का मान तो पहले मिला था, किसका मान है y का है, तो y बराबर 6/5। यहाँ पर आ गया x बराबर 19/5 और y का मान आ गया कितना 6/5। इस प्रकार से पहले प्रश्न का जवाब हमें मिल चुका है, विलोपन विधि से हल प्राप्त हो चुका है।
अब आइए हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल मेरा क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। इसको हम ये भी हालांकि मानक रूप में है, लेकिन हम लोग ऐसा लिख लेते हैं इसको, ax + by बराबर c के रूप में लिख लेते हैं। यानी जो अचर पद है, जो बिना एक्स वाई वाला पद है, उसको हम दाईं ओर ले जाते हैं। या क्या हो जाएगा, 3x - 5y बराबर 4। इसका हमने नाम दे दिया क्या, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है जरा देख लीजिए, 9x तथा लिख दें 9x बराबर 2y धन 7। ये भी मानक रूप में नहीं है, व्यापक रूप में नहीं है, तो y वाले को इधर लाइए, क्या हो जाएगा, या 9x - 2y बराबर 7। इसका हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में पहला काम क्या है, गुणांकों को बराबर करना। यदि बराबर है तो कोई बात नहीं है, क्या बराबर है, यहाँ 5y है, यहाँ 2y है, यहाँ हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ 5y, यहाँ 2y बराबर नहीं है, यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, ये भी बराबर नहीं है। तो हमें गुणांकों को बराबर करना है, अर्थात इनकी संख्याओं को बराबर करना है, चाहे x की संख्या को बराबर करें चाहे y, दोनों से काम होने वाला है। अब ऐसा करते हैं कि जो संख्याएं छोटी होती हैं उनको हम ले लेते हैं। तो जरा देखिए, यदि y को हम बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 2। इस 5 का गुणा हम करेंगे समीकरण नंबर 2 में, और इस 2 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो याद रहे, भूले नहीं, क्या करना है तो हम यहीं पर लिख देते हैं, 5 का गुणा इसमें हो गया, यानी गुणे 5। तो याद रहेगा समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है, यहाँ 2 है तो 2 का गुणा किसमें करना होगा, 1 में। यहाँ गुणे करके हम 2 लिख दें। अब इन्हीं को लिख देते हैं। अब समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में काहे का 5 का क्या करने पर, गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। देखिए 2 का गुणा करिए तो इसमें 2 तिहाई 6x, यहाँ 2 पंचे 10y, यहाँ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। ये समीकरण नंबर हो गया है आपका, समीकरण नंबर हो गया नया 3 दे दीजिए। यहाँ गुणा करिए, इसमें 5 का गुणा करना है, 5 9 45 x - 5 दूना 10 y बराबर यहाँ 5 सते 35। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए y बराबर हो गया, गुणांक संख्याएं संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब इनको हम विलुप्त कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि समान चिन्ह के हैं तो घटा दे। तो किसमें किसको घटा देंगे, यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 में 4 को क्या करने पर, घटाने पर। तो जब आप घटाएंगे तो ध्यान रखिएगा, समीकरण 3 में 4 को घटा रहे हैं तो समीकरण 4 के पूरे पद के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ 45x धन है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम गणना में क्या लेंगे, जो बदले हुए चिन्ह है उनको हिसाब में लेंगे। तो यहाँ देखिए -10y, यहाँ +10y, ये कैंसिल हो गया, अर्थात y हमारा विलुप्त हो गया, गायब हो गया। और यहाँ 6x है, यहाँ -45x है। तो ऋण 45 में धन 6 को निकाल दीजिए, कितना बचा यहाँ बचा है आपका 39। ये बचा -39x, और इधर कितना बचा, ऋण 35 है और यहाँ 8 है, ऋण 35 और 8 कितना जाएगा, 35 में 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 27। ये आ जाएगा -27। ये हमारे पास आया -27। तो -39x बराबर -27। यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ हम करते हैं कि x बराबर हो जाएगा 39 को उधर भेजिए तो -27 बटे -39, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए न्यूनतम रूप में है, किसी संख्या से दोनों कट तो नहीं रहे, 3 का भाग जाएगा क्या, 3 नमा 27, 3 एकम 3 त्रिका, ये कितना आ गया, x का मान कितना हो गया 9/13, इंप्लाइड x बराबर हो गया 9/13। x का मान तो मिल गया, लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, x का मान मिला है, अभी y का मान निकालना है ना। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, y का x का मान कहाँ रखें, चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे। पिछली बार मैंने 1 में रखा था, आइए समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान, ये जो मान आया है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने का मतलब है कि जहां x होगा उसके स्थान पर बैठा देंगे 9/13, और 9x का मतलब 9 गुणे x, ये जाएगा 9 गुणे हो जाएगा 9/13 माइनस 2y बराबर कितना जाएगा 7। अब यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 81/13 माइनस 2y बराबर हो गया 7। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ मिटा दे, मेरा काम हो चुका है। तो यहाँ अब यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं या इसको उधर ले जाइए, क्योंकि ये सजाती पद है, उससे भी हो जाए काम। चलिए ठीक है, इसको ले जाते हैं, कितना जाएगा 7 ऋण 81 बटे कितना हो जाएगा 13। तो ये लघुत्तम आ गया यहाँ 13, यहाँ मान लीजिए 1, तो कितना जाएगा 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, तो 1 13 हम 13 से 95, कितना होगा 95, और 13 का भाग 13 में 1 आएगा, 1 गुणा 81 में 81, तो कितना आया यहाँ पर आया -2y बराबर 95 में 81 घटा दीजिए, कितना जाएगा आपका 10 बटे आ जाएगा 13। यहाँ अभी y का मान नहीं आया है, यहाँ -2 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो y बराबर आ जाएगा 10 बटे -2 गुणे कितना 13। अब यहाँ 2 काट दिए, 2 एकम 2 पंचे, ये आ गया y बराबर हो गया माइनस ऊपर जाने दीजिए, आप बगल में लिखिए -5 बटे कितना हो गया 13। इस प्रकार से हमें इस समीकरण का भी हल मिल चुका है। समीकरण का हल क्या है, x बराबर 9/13 और y का मान आएगा -5/13। क्या लिखें, अतः हल है x बराबर 9/13 तथा y बराबर ऋण 5/13। देख लीजिए कहीं आंसर वगैरह कुछ लिखने में गलती तो नहीं हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब हम प्रश्न 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, चौथा है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, निम्न है, क्या है, x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर -1। हम चाहते हैं कि ये जो बटे में संख्याएं समाप्त हो जाए, यानी इस टाइप का आ जाए, ऐसा दिखे, यानी बटे में न रहे। तो क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं एलसीएम, 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 का भाग देंगे 6 में 3 आएगा, 3 का गुना यहाँ 1 माना जाएगा, 1 में 3 एकम 3 x, यहाँ 3 का भाग 6 में देंगे 2 आएगा, 2 का गुना इसमें करेंगे, 2 गुना 4y बराबर कितना हो गया -1। अब तिरछा गुना कर दीजिए, ये हो गया 3x धन 4y बराबर -6। इसका हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इस टाइप में दिख रहा है, तो सॉल्व करने हमें सहूलियत होगी। दूसरा समीकरण क्या है, तथा x ऋण y बटे 3 बराबर 3। यहाँ पर हम क्या मान लें,
चलिए मन में हमने मान लिया यहाँ पर 1, यहाँ पर मन में मान ले 1, क्या हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। 1 का 3 में भाग देंगे 3 आएगा। 3 का गुना 1 में 3 1 कम 3 तो 3x और माइनस यहाँ 3 का भाग 3 में कितना आएगा 1 का गुना इसमें 1 y यानी y 1 नहीं लिखा जाता है 3। तो अगला स्टेप क्या मिला यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण तीसरा गुना कर दीजिए तो 3x माइनस वाई बराबर मिला 3 त्रिका 9। ये हो गया समीकरण नंबर। अब जरा देखिए हमको विलोपन विधि से हल करना है। हमारे पास समीकरण 2 ठो है, एक ये है एक ये। विलोपन विधि में जैसा कि आप जानते हैं हमें दोनों x या y में से माने x और y में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना है। यहाँ देखिए हमको तो बराबर दिख रहा है, यहाँ 3x है यहाँ 3x है। इसका मतलब है कि गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बराबर है। तो जब बराबर है तो फिर अगला काम क्या होता है जोड़ना या घटाना। यहाँ 3x धन है यहाँ भी 3x धन है, इसका मतलब है समान चिन्ह के हैं। अब इनको हम गायब करेंगे, विलुप्त करना है, इसको हटाना है। तो आइए हम घटा देते हैं, घटाने से चिन्ह बदल जाएगा तो धन और ऋण कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर आप एक साथ लिख सकते थे, जैसा कि मैं लिख रहा हूं 3x धन 4y बराबर -6। ये वाला समीकरण है आपका 3x माइनस वाई बराबर 9। ऐसा लिख करके आप यहाँ में लिख सकते थे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। कोई जरूरी कि ऊपर लिखिए, ऐसा लिखिए और बगल में लिख दीजिए, ऐसे काम हो जाएगा आपका। अब आप घटा रहे हैं तो घटाने से क्या होगा चिन्ह बदलेगा, किसका बदलेगा ऊपर वाले का नहीं, जिसको घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं समीकरण 2 को। किसमें घटा रहे हैं समीकरण 1 में। तो 2 के पदों के चिन्ह बदलेंगे, धन है तो हो जाएगा ऋण, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा धन, ये हो जाएगा धन है तो क्या हो जाएगा धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। अब हम बदले हुए चिन्ह के आधार पर हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऋण 3x यहाँ धन 3x बराबर चिन्ह के हैं, सॉरी विपरीत चिन्ह के हैं और संख्या बराबर है, इसमें क्या हो गए गायब हो गए। यहाँ पर धन 4y है, यहाँ पर धन हो चुका है तो यहाँ 1y है, 4y 1y इकट्ठा करें मिला दें तो 5y। और यहाँ ऋण 6 है यहाँ ऋण 9 है, तो ऋण ऋण जुड़ते हैं और क्या होगा 9 6 15, कर्जा में कर्जा जुड़ता है ना। तो अब y का मान क्या आएगा, y बराबर हो जाएगा -15/5, 5 एकम 5 तिहाई। ध्यान रखिएगा चिन्ह मत भूलिएगा, यहाँ माइनस -3। ये देखिए y का मान मिल चुका है। अब हमें किसका मान चाहिए x का, तो क्या हम कहाँ रखें, अब रखना कहाँ है, जो हमारे पास समीकरण है उन्हीं में रखना है, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखिए। आइए समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है ना। अब किसका मान है y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। जहां y है वहां कितना रखेंगे -3। तो 3x धन 4y का मतलब 4 गुणे y। y कितना मान है जरा देखिए ऋण 3, तो ऋण 3 की वजह से कोष्टक में लिखना पड़ेगा इसको। और कितना है -6। अब इसको हम सरल कर ले 3x 4 तिहाई 12 धन ऋण का अपना क्या आ जाएगा माइनस बराबर हो जाएगा -6। तो अगला स्टेप क्या बनेगा 12 को उधर ले जाइए तो 3x बराबर -6 ऋण क्या हो जाएगा धन, क्योंकि सजाती पद ही आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर -6 धन 12, तो 6 ऋण है और धन कितने हैं 12। एक धन एक ऋण को निरस्त करते हैं, तो ऋण 6 इसके 6 धन को कैंसिल करेगा, कितने धन बचेंगे 6, यानी यहाँ बचेगा 6। तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 6/3, 3 एकम 3 दूना। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया x बराबर 2।
अतः हल मिल चुका है, यहाँ लिख दे आंसर। क्या लिखें? अतः हल है x बराबर, पहले x का मान लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं x बराबर 2, तथा लिखें या कामा लगाएं, y बराबर कितना मिला? -3। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के जो हमने 3 प्रश्न लिया था, इसको हम लोगों ने विलोपन विधि से हल कर लिया है।